ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली को गिरफ्तार और उन पे तशद्दुद करने के बाद दुनिया भर से कॉन्डेमनेशंस की भरमार। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ईमान हजारी और उनके शौहर हादी अली की जो गिरफ्तारी और मुबीना तौर पर तशद्दुद जो उनके ऊपर किया गया है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ दो और अहम खबरें। जो डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने 2 साल कबल, ऑलमोस्ट होने वाले हैं 2 साल कबल, चट्टा साहब ने जो बेसिकली धांधली के ऊपर से पर्दा हटाया था, वो 2 साल बाद अपने वालिद के जनाजे के ऊपर पहली बार देखे गए हैं। उनके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ जो खबर हमने आपसे शेयर की थी, ब्रेक भी एक तरीके से की थी, ये 3 आर्मर्ड रेजिमेंट की तैनाती की तैयारियां गजा के ऊपर, उसके ऊपर भी कुछ और डिटेल्स और इंफॉर्मेशन आई है। मगर पहले बात को शुरू करते हैं ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली से। पेन नॉर्वे, जिन्होंने ईमान मजारी को एक ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स का अवार्ड भी दिया हुआ था, उन्होंने बहुत ही जोरदार मज़ामत की है इनकी जो एक तरीके से तशद्दुद नुमा जो गिरफ्तारी हुई है। जुमे के रोज, जुमे की सुबह, जब ये कोर्ट की तरफ रवाना थी अपने आप को पेश करने के लिए कोर्ट के सामने, और इनके शौहर हादी अली चट्टा दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। ईमान मजारी हाजिर एक बहुत ही नुमाया सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनके ऊपर तौहीन अदालत, ट्वीट्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी का केस बड़े अरसे से चल रहा है। इन्होंने कोशिश की है कि बलोचों के लिए भी आवाज उठाएं ये, और जो भी इस वक्त तशद्दुद का निशाना बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और पूरा पाकिस्तान ही इनफैक्ट तशद्दुद का एक तरीके से निशाना बना हुआ है, जिसने भी आवाज उठाई है उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। मगर ना सिर्फ ये, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इनको अरेस्ट करते हुए जो तस्वीरें, वीडियो सामने आई, वो तो बहुत ही शर्मनाक तो थी ही, मगर साथ साथ, और ये बड़ी ताज्जुब की बात है, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वाजिद अली गिलानी, जिन्होंने इनके ऊपर केस लगाया था, उनका बयान आया है, और वो क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लें। ईमान मजारी और हादी चट्टा हमारे साथ बैठे थे। सेक्रेटरी मंजूर में जज्जा साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, मैं था और दीगर हमारे वकला थे, और उनके सामने हमारे ऊपर भी तशद्दुद किया, सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी तशद्दुद किया, और हमारे जो मौजूद इमरान हैं उन पर भी तशद्दुद करते हुए उनको अपनी गाड़ी से शीशे तोड़ के निकाल के ले गए हैं। अब हम इस वक्त 17 मार्केट में वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हम तमाम वकला को ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी हड़ताल की जाती है, और तमाम के तमाम वकला जो है ये 17 मार्केट पुलिस स्टेशन, जो वुमेन पुलिस स्टेशन है, उसके बाहर तशरीफ लेके आए। तो ये थे वाजिद अली गिलानी, और इन्होंने कहा कि जी ईमान मजारी को जिस तरीके से पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उनके साथ उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, अगर ये बंदा जो खुद ही खिलाफ था उनके, और वो ये बातें कर रहा है, तो आप इमेजिन करें कि क्या हुआ होगा उनके साथ और क्या हो रहा होगा। ये बेटी भी है शिरीन मजारी की, और शिरीन मजारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर रह चुकी हैं, और उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है बड़े अरसे में, वो भी हम जानते हैं, वो भी हमने देखा हुआ है। अब शिरीन मजारी क्या कह रही हैं, उनकी भी सोशल मीडिया एक्टिविटी के ऊपर बड़ी बयानात आए हैं, मगर एक अजीब सी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है कि करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें, ना कहें तो क्या कहें। इट्स कंप्लीट डिजास्टर। इनकी ट्वीट एक आई कि मुझे मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी और उनका शौहर, मेरा दामाद किधर है, उनको कहाँ लेके जाया गया है, और वो किस हालत के अंदर हैं। उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया गिरफ्तारी के दौरान और गिरफ्तारी के बाद, मुमकिना तौर पर, मुझे कुछ नहीं पता। हमारे जो लॉयर हैं वो पानी लेके गए थे और कुछ ड्राई फ्रूट लेके गए थे उनके लिए, और दवाइयां भी लेके गए थे ईमान के लिए, मगर उनको रसाई नहीं दी गई।
ये एक जबरी गुमशुदगी है, वो कह रही हैं एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। ये शीरीन मजारी का ट्वीट आया है, कुछ घंटे अब हो गए इसको आए हुए, और शीरीन मजारी के लिए उनकी बेटी ने भी आवाजें उठाई हैं बहुत, और उनकी बेटी आवाजें उठाती रही है। अच्छा, साथ साथ जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये कोर्ट ऑर्डर इशू किया है, ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अक्यूज पर्संस ईमान जैनब मजारी और हादी अली चट्ठा प्रोड्यूस्ड इन पुलिस कस्टडी, लर्नेड एसएसपी नदीम मुगल इंस्पेक्टर आईओ along with record. Investigating officer requested 7 days physical remand of accused for the purpose of investigation and recovery. Perusal of record depicts that physical remand doesn't appear warranted in instant case. Therefore, both accused persons are hereby sent on to judicial custody for 14 days. Accused person be produced before court on February 6th. 6 फरवरी को इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। रिपोर्ट US 173 CRPC to be submitted before the court in the court before the next date. तो 2 हफ्ते के लिए इनको जुडिशियल रिमांड के अंदर भेज दिया गया है, और अब पूरी दुनिया से इनके लिए आवाज उठाई जा रही है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICG एशिया स्ट्रांगली कंडेम्स अरेस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इमान मजारी हाजिर। लॉयर्स मूवमेंट ने भी बेसिकली शुरू करने का कहा है। सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस चीज की मुजामत कर दी है। सॉरी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो मुजामत की हुई थी इस पूरी चीज की भी। और अब क्या कह सकते हैं इस निजाम का, जो एक निहत्ती लड़की से तो वैसे ही डरते थे ये, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कोर्ट्स तो खैर वैसे ही उनका कोई तासुर नहीं था। इट्स अ ट्रैजिक, टेरेबल, पैथेटिक सिचुएशन ये जो अब बन के आ गई है पाकिस्तान के अंदर। और क्या कहें, इस निजाम को किसके पास जाकर रोएं। सीरियसली कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, कुछ नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। एक मायूसी तो थी ही पहले, मगर अब ये मायूसी तब्दील हो गई है एक ऐसी नामुमकिन चीज के अंदर। हम जाके जकड़ चुके हैं जहां से हमें निकलने का रास्ता वैसे नजर नहीं आ रहा। इस मुल्क को कैसे निकालेंगे इस दलदल से, इस जहन्नुम से, ये हमें नहीं पता। और हर दिन गुजरने के बाद ये जो फस्तायत है ये इस मुल्क को खाई जा रही है, इसकी बुनियादें इसने खा ली हैं। और जो ये मुल्क के रखवाले थे वो अब गजा की तैनाती की बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आऊंगा, मगर पहले डीसी इस्लामाबाद को देख लें एक बार। लियाकत अली चट्ठा, ये थे ये 2 साल पहले जब डीसी कमिश्नर थे, लास्ट टाइम इनको देखा गया था लियाकत अली चट्ठा को, रावलपिंडी कमिश्नर। और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन के अगले दिन और कहा था कि जी इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि इसमें धांधली हुई है और इस धांधली का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। उसके बाद इनको भी जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया था, कुछ नहीं पता था ये किधर गए। और अब ये 2 साल बाद अपने वालिद के जनाजे के ऊपर दोबारा नजर आए लियाकत अली चट्ठा साहब। और ये थे ये 2 साल पहले, और ये हैं अब इनकी हालत 2 साल बाद। ये वो बंदा लगता ही नहीं है भाई। लियाकत चट्ठा बिल्कुल ही तब्दील कर दिया गया है, यानी अपने एक ढांचा बन के सामने आए हैं लियाकत अली चट्ठा साहब इस पूरी कार्रवाई के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लें इनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी इनके ऊपर। जिस बंदे ने भी हक के लिए आवाज उठाई उसके साथ ये हाल किया गया। ईमान मजारी के साथ क्या हाल किया गया,
लियाकत अली चट्ठा के साथ क्या हाल किया गया? कलम कर दो, खत्म कर दो, बस कोई गुंजाइश नहीं छोड़ो किसी में भी सर उठाने की। और बातें क्या कर रहे हैं? ये खबर मैंने ब्रेक की थी कुछ अब तो 24 घंटे से ऊपर हो गए इस खबर को, कि पाकिस्तान ने 19 लांसर्स, 13 लांसर्स और 5 हॉर्स को मोबिलाइजेशन ऑर्डर्स दिए हैं। पता लगा है गजा के लिए। ये नहीं पता कि वो तैनात होंगे भी कि नहीं होंगे, अप्रूवल आएगी नहीं आएगी, कौन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, मगर एक बात अब जो मुझे पता लगी है बहुत वाज़ेह है कि प्रेपरेशंस आर अंडर वे और मार्च के अंदर ये प्रेपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। सितंबर के शुरू में ये मार्चिंग ऑर्डर्स इनको मिले थे। मार्चिंग ऑर्डर्स तो मिले, मार्चिंग ऑर्डर्स कह रहा हूं, मोबिलाइजेशन ऑर्डर्स मिले थे इन्हें, मगर मार्चिंग ऑर्डर्स अभी तक नहीं मिले हैं और शायद ना मिले मार्चिंग ऑर्डर्स, मगर तैयारी मुकम्मल है। इनविटेशन आने की देरी है, यानी कपड़े पहन लिए सज वज गए मगर इनविटेशन अभी तक नहीं आया है, और वो आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, मगर अंदर से जो इतलात हैं कि जी पैसे चाहिए, डॉलर्स की जरूरत है और डॉलर के लिए बस अब करना जो है वो करना है। जिसने नहीं करना वो फिर वो रिजर्व्स तुम्हारे पास कि 10,000 का, जिस तरह ये बात है पता लगी बात कि 10,000 का फोर्स है तकरीबन, 3 ये आर्मर्ड बटालियन मिला के और 3 इन्फेंट्री या 4 इन्फेंट्री बटालियन मिला के कोई 10,000 बंदा बनता है। उसमें से 4,000 बंदा भेजने की बात हो रही है, तो 4,000 बंदा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है जब पैसों की बात आती है, जब डॉलर की बात आती है अफवाज पाकिस्तान के लिए, अगर वो दावतनामा आ जाए। मगर फिलहाल दावतनामा नहीं आया है और उसी का इंतजार है। मगर एक चीज इंटरेस्टिंग जरूर हुई है, मैंने खबर डाली कि जी ईयर मार्क किए हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं और उनको मोबिलाइजेशन के ऑर्डर्स दिए हैं। उसके नीचे एक भुमार लग गई आजाद डिजिटल जो हमारे काला चैनल जो है उसका, फिर ये इनके अपना ये जो चीफ ट्रोल्स में से एक हैं फरहान विर्क, उनका, वो सब ने आके वो कमेंट सेक्शन के अंदर अटैक करना शुरू किया उस पोस्ट को, तो उससे अंदाजा हो गया कि इसके अंदर कुछ वजाहत थी इस बात के अंदर। और फिर और लोगों ने भी वो खबर पकड़ी और उसको चलाया, और ऑब्वियसली इसकी एक हिस्ट्री, एक तारीख मौजूद है ब्रिटिश राज से लेकर अब तक, और वो तारीख चलती रहेगी। अच्छा, ये मेन खबरें थी। जाने से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी सेहत खराब बताई जा रही है बहुत, कैंसर सर्वाइवर हैं वो, 74-75 साल उनकी उम्र हो गई है और उनको राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया, उनको कन्विक्शंस उनकी हो गई 9 मई के वाकयात के अंदर। और ये अदलिया का जो निजाम है हमारे सामने है, हम इससे कुछ तवक्को नहीं रखते और कोई इनसे कुछ तवक्को नहीं रखता, मगर जो हदूद अब पार कर चुके हैं ये लोग, इनका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।